नंबर 4 के MCQs नंबर 14 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। हमें क्या दिया गया है, इंटीग्रल 1 टू ई, इंटीग्रल 1 टू ई, इंटीग्रल 1 टू ई। अब इसको मैं प्रोडक्ट में लिख सकता हूँ किस तरह, 1/x 1/y और 1/z। अब मैंने आपको शॉर्टकट क्या बताया था कि जब इस तरह प्रोडक्ट में हो तो आप देखिए अंदर का इंटीग्रल इसके साथ आएगा, फिर बाहर का इंटीग्रल इसके साथ और बाहर का इंटीग्रल इसके साथ। तो इंटीग्रल 1 टू ई, इधर 1/z आएगा, dz होगा, फिर डॉट 1 टू ई होगा, 1/y होगा, साथ में dy होगा, फिर डॉट 1 टू ई होगा, 1/x होगा, साथ में dx होगा। अब देखिए 1/e, अब आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। देखिए z की अगर डेरिवेटिव लिए जाए वो 1 है तो नीचे वाले का नेचुरल लॉग लेंगे, 1 टू ई होगा। y की डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो नीचे वाले का नेचुरल लॉग लेंगे, 1 टू ई होगा। नीचे वाले का नेचुरल लॉग लेंगे, 1 टू ई होगा। अब फिर आपने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करना होगा। सिमिलरली आपने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट को पुट करना होगा। सिमिलरली आपने अपर लिमिट और लोअर लिमिट को पुट करना होगा। ये ज़ीरो हो जाता है, ये ज़ीरो हो जाता है, ये क्या हो जाता है, ज़ीरो। यहाँ पे ई होगा। अब आपने आगे क्या करना होगा, नेचुरल लॉग ऑफ ई 1 के बराबर है तो ये 1 होगा, इससे भी 1 आएगा, नेक्स्ट से भी 1 आएगा। इसका रिज़ल्ट पूरा क्या होगा, ई होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन। अब देखते जाइए MCQs नंबर 15 को सॉल्व करेंगे। कहते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द बाउंडेड रीजन फार्मूला क्या हो। देखिए जब भी वॉल्यूम की बात होगी तो वॉल्यूम हमेशा ट्रिपल इंटीग्रल से आता है, यानी ये इंटीग्रल जब ट्रिपल इंटीग्रल इस तरह हो, dx dy और dz, अगर आप इसको देखिए ये आपको वॉल्यूम देता है। एरिया किस तरह आता है कि डबल इंटीग्रल अगर आप ले ले साथ में dx और dy लिख दे तो इसको एरिया बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। तो हमारा ए ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी वॉल्यूम की बात होगी तो वॉल्यूम हमेशा ट्रिपल इंटीग्रल से आता है, जबकि एरिया हमेशा डबल इंटीग्रल से आती हैं। पॉइंट क्लियर। अब देखते जाइए, अब हम सेम क्वेश्चन करेंगे वॉल्यूम के ऊपर। हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये क्लियर हो गई कि आपने ट्रिपल इंटीग्रल लेने हैं। पॉइंट क्लियर। पहले इस तरह dz होगा और इस तरह मैं लिख दूंगा dx, फिर मैं लिख दूंगा dy। अब हमें लिमिट चाहिए, तो लिमिट तो आसान तरीका ये है, z की एक वैल्यू क्या है, 0 है, अंदर का लिमिट z का आएगा, ये 0 होगा। इससे हम z की वैल्यू क्या कर सकते हैं, अपर लिमिट के लिए फाइंड कर सकते हैं। अगर इसको मैं उधर शिफ्ट कर दूं तो 4 माइनस वाई होगा, तो इसका दूसरा लिमिट हो जाएगा 4 माइनस वाई। पॉइंट क्लियर। अब फिर dx का लिमिट आएगा। अब अगर आप देखिए ये आपकी सर्कल है, ये आपकी क्या है, सर्कल है। अगर मैं एक स्क्वायर को इधर ले दूँ, उसको उधर शिफ्ट कर दूँ तो 4 माइनस वाई का स्क्वायर होगा। मैंने अंडर द रूट लिखना है। अगर मैं अंडर द रूट उठा लूँ तो मैंने प्लस माइनस लिखना होगा, 4 माइनस वाई स्क्वायर। ये माइनस वाला टर्म नीचे आएगा, यानी 4। ये मैं यहाँ पे वाज़ेह कर रहा हूँ ताकि बड़ा लिख दे, आपको क्लियर होगा। z का लिमिट एक 0 आ गया, ऊपर का लिमिट 4 माइनस वाई आएगा, dz आ गया, dx आ गया। x के लिमिट 4 माइनस वाई स्क्वायर होगा, इधर माइनस होगा, उधर क्या आएगा, प्लस होगा। पॉइंट क्लियर। अब हमें y के लिमिट चाहिए। अब अगर आप y के लिमिट को देखें, अब हमने किसके लिमिट निकालने हैं, y के लिमिट को देखें। अब मैं y की लिमिट प्रॉपर निकालूंगा, मैं मार्कर चेंज करके आपको निकाल सकता हूं। y की लिमिट भी इधर से आएंगे, इधर से। अब आप कहोगे कि क्यों। अब आपका रिज़ल्ट किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 4 के बराबर है। ठीक है जी। अब अगर मैं ये आपकी सर्कल है, ये आपकी क्या है, सर्कल है जिसका रेडियस 2 है, यानी अगर मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, यानी ये सर्कल विद रेडियस 2। ठीक है जी। अब अगर आप इसको देखें तो इधर -2 होगा, उधर क्या होगा, +2 होगा। तो y की लिमिट भी हमने निकाल दिए, यानी -2 से लेकर +2 तक। तो ये आपका रिक्वायर्ड ऑप्शन है।
तो इस ऑप्शन को देखते हैं कि कहाँ पे पड़ा है। ये आपका बी ऑप्शन में पड़ा हुआ है। सिंपल सा रिजल्ट, आई थिंक इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब नेक्स्ट की तरफ देखेंगे कि नेक्स्ट अब देखिए MCQs नंबर 17 आपने सॉल्व करना है। ये चीज़ आपने फाइंड करनी है। ये चीज़ आपको गिवन है dx dy और dz, ये तो वॉल्यूम होता है। अब आप देखिए ये तो वॉल्यूम, यानी अगर मैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाइड कर दूं तो dx dy और dz ये वॉल्यूम यानी v है। क्या हो गया? v हो गया। ठीक है जी, ट्रिपल इंटीग्रल dx। अब आप देख सकते हैं ये वॉल्यूम है, लेकिन वॉल्यूम किसका है? इस फिगर को हम देखेंगे। ये फिगर है स्फीयर। ये फिगर क्या है? ये इक्वेशन अपने साथ नोट कर ले कि ये फिगर होता है स्फीयर का। इसका मतलब है कि ये स्फीयर है, तो स्फीयर का वॉल्यूम हमें पता होना चाहिए 4/3 पाई r का क्यूब होता है। पॉइंट आपको पता होगा। अब ये भी कांस्टेंट, हमें r का पता होना चाहिए। अब हम इससे r को फाइंड कर सकते हैं, x² + y² + z²। 4 को लिख दोगे 2 का स्क्वायर, ये नीचे वाला 2 इधर पुट कर दोगे, ये r होता है। तो 4/3 पाई × 2 का क्यूब होगा। 2 का क्यूब 8 होता है। 8 4 32 पाई के नीचे क्या होगा? 3 होगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आई थिंक आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। अब देखते जाइए, ये इंटीग्रल आपको चाहिए। अगर आप इस इंटीग्रल को देखें, ये तो डबल इंटीग्रल है और डबल इंटीग्रल होता है एरिया। तो हमें इसकी जगह एरिया लिखूंगा। एरिया को मैं ए से रिप्रेजेंट कर दूंगा। ठीक है जी, ये dx और dy होगा, यानी कैपिटल A आएगा। अब अगर आप इस इक्वेशन को देखें, जब भी x² और y² और दोनों की कोफिशिएंट 1 के, यानी दोनों बराबर हो, तो ये तो सर्कल होती है। किसकी होती है? सर्कल। और सर्कल की एरिया का हमें पता होता है dx और dy। सर्कल की एरिया किसके बराबर होती है? पाई r²। अब हमें r चाहिए। अब मैं इसको क्या करूँगा? इस सर्कल को लिखूँगा इस तरह, x² + y²। 2y को इधर शिफ्ट करूँगा, -2y = 0। अब मैं आगे क्या करूँगा? x² + y² -2y + 1 - 1 करूँगा = 0। ये तो फार्मूले में मैं क्लोज कर सकता हूँ। किस फार्मूले में? y - 1 के फार्मूले में मैं इसको क्या कर सकता हूँ? क्लोज कर सकता हूँ। यानी y - 1 का होल स्क्वायर होगा। ये -1 उधर शिफ्ट होगा 1। यहाँ पे जो 1 आ गया, ये आपका बेसिकली r है। तो पाई × 1 का स्क्वायर होगा। इसका रिजल्ट पाई आएगा। सिंपल सा रिजल्ट है। बस डबल इंटीग्रल भी आपने देखा है और दूसरा भी आपने देखा है। आगे तो इसने सिंपल क्या करनी है? सिंप्लीफिकेशन। अब देखिए MCQs नंबर 19 को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। इस इंटीग्रल की आपको वैल्यू चाहिए, तो अब आपको सिंपल गिवन है a इंटीग्रल b x y है। अब अगर आप x y को देखिए, ये प्रोडक्ट में है, तो बाहर जो होगा वो y का लिमिट आएगा, यानी a to b y dy होगा। फिर डॉट इंटीग्रल a to b x और dx आएगा। अब इसका इंटीग्रल क्या होता है? y² के नीचे 2 होता है, a to b होता है। फिर दूसरे का इंटीग्रल क्या होता है? x² के नीचे 2 होता है, a to b होता है। 2 और 2 4 बनेंगे, 1/4। इधर इसको पुट करोगे b² - a²। इसको पुट करोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पॉइंट क्लियर होगा सर? बिल्कुल क्लियर। अब देखिए 1/4 है और b² - a² और b² - a², ये b² - a² का होल स्क्वायर बनेगा। पॉइंट क्लियर? आई थिंक सी ऑप्शन इसका क्या होगा? करेक्ट होगा। पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल सर क्लियर। अब आगे जाएंगे एक नेक्स्ट MCQs की तरफ। ये आपकी MCQs नंबर 20 आएगी। इंटीग्रल x = 0 फिर 1 फिर y = 0, ऊपर है x², फिर z = 0, ऊपर लिखा हुआ है y + 2z और बाहर लिखा हुआ है dz और dy और dx = कि इसका रिज़ल्ट किसके बराबर होगा? ए ऑप्शन आपके पास है 1/53, बी ऑप्शन आपके पास है 2/21,
सी ऑप्शन आपके पास है 1/6, डी ऑप्शन है आपके पास 5/3। अब इसको देखते हैं कि क्या आंसर इसका हो रहा है जी। लिमिट x टू 0 और 1। अब आप देखिए ये बाहर का लिमिट, बहरहाल इसको बाद में करते हैं, फिर लेंथी हो जाएगा वीडियो, ठीक है। बेस्ट विश, गुड लक।